अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जिस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास ड्रीम वेवर 2020। और ड्रीम वेवर बेसिकली एक वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट के हवाले से यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। हमने यहाँ पर अपने पास ऑलरेडी इसे getintopc.com एक वेबसाइट है, वहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर लिया हुआ है। और यहाँ पर हम इसके सेटअप फाइल के अंदर आ जाते हैं और सेटअप पर डबल क्लिक किया। जैसे हम इसके सेटअप पर डबल क्लिक करेंगे आपको ड्रीम वेवर 2020 इंस्टॉलर जो है वो अवेलेबल नज़र आएगा। ड्रीम वेवर अडोब कारपोरेशन का टूल है और अडोब क्रिएटिव क्लाउड के अंडर ये आपको मिलता है। यहाँ पर मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया और आप देख सकते हैं कि टॉप पर इंस्टॉलेशन आपके पास नज़र आ रही है। 0% इंस्टॉलेशन जो है वो सेटअप जो है वो आपके पास अवेलेबल है। 21% पे जाएगा, ये थोड़ी देर दरमियान में लेगा। उतनी देर तक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ड्रीम वेवर 2020 बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि अडोब कंपनी के क्लाउड के अंदर से अवेलेबल मेरे पास एक ऑप्शन है, एक प्रोग्राम है, यानी अडोब क्रिएटिव क्लाउड का एक हिस्सा है जिसके अंदर आप किसी भी तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन की मदद से या कोड की मदद से, यानी डेवलपमेंट प्रोसेस से परफॉर्म करके जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अडोब क्रिएटिव क्लाउड बेसिकली अडोब की बहुत सी जो है वो बहुत से प्रोग्राम्स का मजमुआ है और उसी में से एक प्रोग्राम जो है वो ड्रीम वेवर के नाम से हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। इसे हम वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो यूज़ करेंगे। बहुत से इसकी लाइब्रेरीज़ और बहुत से प्लगइन्स हैं जिसके अंदर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुझे काम करने में फैसिलिटी जो है वो मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसका सेटअप रोक दिया है और कंटिन्यू कर दिया है। इंस्टॉलेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ भी नहीं मैंने किया था, सिर्फ नेक्स्ट किया और आपके पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। क्लोज़ करने के बाद अब हम अपने ड्रीम वेवर 2020 को जो है वो पिन कर लेते हैं ताकि स्टार्ट में मुझे ओपन करने में मुश्किल ना हो। और फिर जस्ट इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो ड्रीम वेवर 2020 है वो ओपन हो जाएगा। इस वक्त हमारे सामने ड्रीम वेवर अडोब ड्रीम वेवर बेसिकली ओपन होगा और उसका जो स्टार्टअप है वो आपके पास आ जाएगा, यानी उसकी स्टार्टअप स्क्रीन जो स्प्लैश स्क्रीन जो है वो हमें अवेलेबल नज़र आएगी। ड्रीम वेवर 1997 से लेकर 2019 तक जो माइक्रोसॉफ्ट जो अडोब कंपनी है उनकी मेहनत का नतीजा है और इनके पास इसके कॉपीराइट लाइसेंस हैं। और आर्ट वर्क बाय मार्क मेथलन इन्होंने ये डिज़ाइन बनाया, ये जो डेवलपमेंट फ्रंट एंड जो अभी आपको नज़र आ रहा था वो परफॉर्म किया, उनके बारे में डिटेल थी। इस वक्त ड्रीम वेवर हमारे पास जो है वो ओपन हो चुका है। थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा, पहले ये पूछेगा कि आप नए यूज़र हैं। अगर आप नए हैं तो आप क्लिक करेंगे नो आई एम अ न्यू, और अगर आप पहले से ड्रीम वेवर के बारे में कुछ जानते हैं तो फिर आप येस आई हैव कर देंगे। याद रखिएगा ये तमाम सेटिंग्स आप एडिट में प्रेफरेंसेस में भी जाकर सेट कर सकते हैं, बट वी विल सेट थिंग हेयर नो आई एम न्यू। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं पहले से इसको नहीं, मैं फ़िलहाल मैं ये बिलीव करता हूँ कि हम इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, देन आई हैव सेड येस। और अगर आपने पहले काम नहीं किया तो नो पे क्लिक कर देंगे। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो डिज़ाइनिंग वाले स्टैंडर्ड है हम, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं मैंने डेवलपमेंट ले लिया और ग्रे लेआउट के साथ जो है मैंने अपनी वर्किंग का आगाज़ किया। नेक्स्ट, अगर आप चाहते नहीं आप ब्लैक करना चाहते हैं तो आप इसका थीम ब्लैक कर सकते हैं। नाइट में काम करने के लिए ब्लैक थीम जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। यहाँ पर आप इसके ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। अगर आप इसका न्यू फोल्डर डायरेक्ट बना के वर्किंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसे सिंपल लेआउट के साथ सेट किया। आपके पास ड्रीम वेवर जो है थोड़ी देर में फर्दर अपने टूल्स के साथ जो है वो लोड हो जाएगा। वही सेटिंग जो अभी आपने यहाँ देखी थी, अगर आपको आती नज़र तो आप बाद में भी इन्हें देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर इसके लेआउट को देखता हूँ। मैंने इसके अंदर ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई थी जो कि ओपन हो चुकी है। ये इसका फाइल्स पैनल है, आप इसमें फ़ाइल मैनेज कर सकते हैं। नई फ़ाइल क्रिएट करके देखते हैं। मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया और साइट के तौर पे मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। जहाँ पर भी आपकी वेबसाइट पड़ी है आप उसका नाम यहाँ डिफ़ाइन कर दें ताकि हम ये चेक कर सकें कि ड्रीम वेवर जो है वो हमारे पास प्रॉपरली वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर रहा है। उस फोल्डर का पाथ दे दें जहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है। तो मैं इसे दिस पीसी में जाता हूँ और यहाँ पर जाके सी ड्राइव के अंदर मैंने जैम के फ़ोल्डर के अंदर एच डॉक्स के फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम है डेटाबेस। डेटाबेस का नाम फिर उसे चेंज कर लेते हैं ताकि पहचानने में आसानी रहे। तो हमने इसे डेटाबेस वर्क के नाम से एक फ़ोल्डर के तौर पर जो है वो क्रिएट कर लिया। अब इस फोल्डर को हम मैनेज साइट के तौर पर डील करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट फ़ोल्डर किया।
ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ड्रीमवीवर की जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पाथ भी सेट हो चुका। अगर आप इसमें इमेजेस का फ़ोल्डर सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से जाकर राइट क्लिक न्यू करके आप अपने पास ही इमेजेस का जो फ़ोल्डर है वो क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम आपने इमेजेस के नाम से डिफ़ाइन कर दिया। इमेजेस का फ़ोल्डर डिफ़ाइन हो गया। अब आप इस पर सिलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करें। सिलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करने के बाद आप इसका केस सेंसिटिव जो है अब देख सकते हैं कि आपके पास आपका फ़ोल्डर जो है वो बिल्ट हो गया है और आपने अपनी साइट भी यहाँ पर मैनेज कर ली है। डन पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि साइड पैनल में आपको ये नज़र आ रहा है कि आपकी जो साइट है वो मैनेज हो चुकी है। उसमें आपकी इंडेक्स फाइल, आपका इमेजेस का फ़ोल्डर जो है वो तमाम वर्किंग जो है वो अवेलेबल है और आप इन्हें से यहाँ पर देख सकते हैं या इसके हवाले से जो भी वर्किंग करना चाहें वो आप डील कर सकते हैं। यहाँ पर इंडेक्स फाइल पे ऊपर डबल क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ऑलरेडी, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक PHP की फ़ाइल बनाई हुई थी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कन्फिगर हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोर्शन जो है ये क्लियर हो गया होगा और आपने इस तमाम वर्किंग को जो है वो प्रॉपर्ली देख लिया होगा।